बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज 9 मुहर्रम है और आज की ये दूसरी वीडियो है और हम इसी दिन के करबला के वाक़यात बयान कर रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा 2 घंटे बाद इंशाल्लाह इसी 2 घंटे बाद नशर किया जाएगा। तो दोस्तों, आखिरी हिस्से तक हमारे साथ रहें, इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। करबला के वाक़यात और समझने और जानने के लिए कि करबला में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के साथ क्या हुआ था। चुनांचे इसी हिस्से में पहले चौथे हिस्से में बयान कर रहे थे। इससे पहले वाले हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि अज़रा बिन कैस ने इनसे कहा कि तुम अपने लिए पाकीज़गी का दावा कर रहे हो। ज़हीर ने इससे जवाब दिया, ए अज़रा, अल्लाह ताला ने यकीनन इसके रूह को पाक और हदायत दी है और अल्लाह से डरो। ए अज़रा, मैं आपको मुखलसाना मशवरा दे रहा हूँ। मैं तुझसे अल्लाह की इल्तिजा करता हूँ कि ए अज़रा, इन लोगों में से ना हो जो पाक नफ्सों को शहीद करने में गुमराहियों की मदद करेंगे। अज़रा ने कहा, ए ज़हीर, हम कभी भी हमारी राय में इस ऐवान के लोगों के पैरोकारों में से नहीं थे, बल्कि आप उस्मान के हामी थे। ज़हीर ने जवाब दिया, क्या आपको मेरा मौक़िफ़ देखने के बाद भी मालूम नहीं हुआ कि मैं इनमें से एक हूँ? अल्लाह की कसम, मैंने कभी हज़रत इमाम हुसैन को ख़त नहीं लिखा, ना मैंने इनके पास कोई कासद भेजा और ना ही मैंने इनसे अपनी हमायत का वादा किया। लेकिन ये वो तरीका था जिसने हमें इकट्ठा किया। जब मैंने हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो इसने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मुकाम की याद दिलाई। तो मैं जानता था कि वो जिस दुश्मन का सामना करने वाला है वो आपकी पार्टी से, लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं इसकी मदद करूं और इसकी जमात में शामिल हूँगा और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हकूक़ के दफ़ा के लिए अपनी जान कुर्बान करूँगा जो तुमने पामाल की है। जब हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन साद की तजवीज़ लेकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने अब्बास से कहा, इनके पास वापस जाओ और अगर हो सके तो इन्हें सुबह तक मौखर कर दो। वो आज शाम हमसे दूर हैं, जो हो सकता है कि वो हम अपने रब से दुआ मांगते हुए इनसे इस्तग़फ़ार करेंगे रात गुजार सकें, क्योंकि वो जानता है कि मैंने हमेशा इनसे दुआ करना और इनकी किताब की तिलावत करना, बहुत सी दुआएं मांगना और इनसे इस्तग़फ़ार करना पसंद किया है। चुनांचे हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घोड़े पर सर पर दौड़ाया और वापस इनके पास गए और कहा, लो अबू अब्दुल्ला यानी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन्हें आज रात की मोहलत दी जाए ताकि वो इस मामले पर गौर करें, क्योंकि आपके और इसके दरमियान इस तजवीज़ के बारे में अब तक कोई बहस नहीं हुई है। तो अब हम सुबह मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा हम इसकी रज़ामंदी देंगे और जो आप हमसे चाहते हैं करेंगे और इस पर असरार कर रहे हैं हम इसे नापसंद करेंगे और इसलिए मुस्तरद कर देंगे। ऐसा करने से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस रात इनको दूर रखने का इरादा किया ताकि वो अपनी हदायत दे सकें और अपने घर वालों को अपनी वसीयत कर सकें। उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, आप क्या सोचते हैं? इसने कहा, ये आप पर मुनस्सर है, आप कमांडर हैं और फैसला आपके हाथ में। उमर ने कहा, काश मैं वहां ना होता। फिर वो अपने लश्कर की तरफ मतवज्जो हुआ और कहा, तुम्हारी क्या राय है? अमर बिन हज्जाज बिन मुसलमा ज़ुबैदी ने कहा, अल्लाह पाक है, अल्लाह की कसम, अगर वो दिल्लान से होते और आपसे ऐसी चीज मांगते तो इनका मुतालबा पूरा करना आप पर फर्ज होता। कैस बिन हशाश रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, इनकी दरख्वास्त मंजूर करो, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि वो कल सुबह जरूर तुमसे लड़ेंगे। इब्ने साद ने कहा, खुदाई कसम, अगर मुझे मालूम होता कि वो ऐसा करने वाले हैं तो मैं इन्हें आज रात तक ना छोड़ता। अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, फिर हमारे पास उमर बिन साद की तरफ से एक कासद आया और इस मुकाम पर खड़ा हो गया जहां इनकी आवाज सुनी जा सकती थी। उसने कहा, हमने तुम्हें कल तक का दिन दिया है, अगर तुमने हथियार डाल दिए तो हम तुम्हें अपने गवर्नर अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेज देंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो फिर हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों,
2 घंटे के बाद हमारी तीसरी वीडियो, तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।